नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए कजरी तीज और माता नीमड़ी की कथा लेकर आए हैं। कजरी तीज हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कजरी तीज के दिन माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इसी दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा, उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने की सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वह सत्तू कहाँ से लाए। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बना कर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था। ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब आगे सुनिए नीमड़ी माता की कहानी। नीम की डाली को नीमड़ी माता का प्रतीक बना करके पूजा किया जाता है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा चली आ रही है। संतान की सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। एक बहुत ही धनवान सेठ और सेठानी थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मण का सत्तू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी के 7 पुत्र हो गए।
पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने एक पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी के रात ही होती गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों को बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव देख आए। जब सेठ एक गांव में पहुंचे तो वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर घर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को ये लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे घर चले गए। सेठ ने लड़की की माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की तिथि निश्चित की। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था। उस दिन कजरी तीज भी थी, इसलिए लड़की की माँ ने कहा कि वह सातु और सीख दे रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु चढ़ाकर इसे खाना और उसे अपने सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके ही वह भोजन करेगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने कहा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब नीमड़ी माता ने उसके सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातु चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करे माँ, और मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ जी को वापस कर दीजिए और मुझे पूजन करने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख करके प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद का अर्घ दिया, सातु पास लिया और उसमें से ससुर जी को भी दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू से ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी अपनी सास को बताई और कहा कि आप अपनी भूल का सुधार करें और नीमड़ी माता को सातु चढ़ाएं। 12 महीने बाद जब कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मण को सातु नीमड़ी माता को चढ़ाया तो नीमड़ी माता अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। जिस तरह से नीमड़ी माता ने सेठ और सेठानी को खुशियाँ दी, वैसे आपके घर भी सुख समृद्धि बनी रहे। बोलो नीमड़ी माता की जय।